दिल्ली की सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं, लेकिन उन बसों को चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर अब खुद एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी सुरक्षा और वेतन के लिए। सरकार ने पहले वादा किया था कि ड्राइवर की सैलरी 32,500 और कंडक्टर की 29,500 रुपये होगी, लेकिन अब तक वो वादा सिर्फ कागजों में ही रह गया। हकीकत यह है कि अब भी पुरानी सैलरी मिल रही है और ना पीएफ ना ईएसआईसी जैसी कोई सुविधा मिलती है। ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है। अब बस कर्मचारी मांग रहे हैं, हमें इतना वेतन दो कि हम अपना और परिवार का गुजारा कर सकें, लेकिन सरकार अभी भी अपने झूठे वादों पर अड़ी है। दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह बस कर्मचारियों की सुरक्षा और वेतन की मांगों को तुरंत लागू करें, वरना नाराजगी और बढ़ सकती है। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की डीटीसी बसों के ड्राइवरों से हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार सर। आलोक कुमार जी, आप कहाँ से हो? मैं तो सर यूपी से हूँ। जी, आप दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलाते हो, कब से गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी तो यहाँ 2 साल से चला रहा हूँ सर। क्या जिस तरह दिल्ली में सरकार बदली, क्या माहौल बदला? कुछ सुरक्षा की बात चल रही है, कुछ आप लोगों का वेतन का इशू चल रहा है, क्या क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ा? कोई वेतन नहीं अभी बढ़ाया गया है, बोल रहे थे कि सैलरी बढ़ के आएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, वही पैसे मिल रहे हैं। इससे जो पहले मौजूदा सरकारी आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान आप लोगों को कुछ वेतन बढ़ने की बात जो चली थी, जो माननीय मुख्यमंत्री आतिश मारना जी उस टाइम 5 महीने के लिए उन्होंने जो अपनी दिल्ली की गद्दी संभाली थी, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के जितने भी टोटल ड्राइवर हैं उनकी जो सैलरी को लेकर जो 32,500 रुपये सैलरी ड्राइवर की और 29,500 रुपये सैलरी कंडक्टर की बात करें, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। उसमें सर कुछ बढ़ाई नहीं तो कहेंगे क्या, उसमें कुछ आया नहीं है, वही पैसे मिल रहे हैं पहले वाले। क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे सर, कुछ तो ना तो हमारा पीएफ कटता है, उसका भी हमारे को नहीं मिलता कुछ भी, और ना तो कुछ मिल रहा, ना तो एसआई का कोई सुविधा है, ना किसी चीज़ की। कोई दिक्कत हो जाती है तो हम बस उन्हीं जो पैसे मिलते हैं उन्हीं में हमारे को देखना है, गुजारा करना है साथ। ड्यूटी के दौरान ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए क्या किया ये बताइए। कुछ भी नहीं है सर, ये तो ऐसे ही चल रहा है। ड्यूटी के दौरान कोई दिक्कत आती है तो भाई डिपो में फ़ोन करते हैं तो बस बंदा दूसरा भेज देता, आप घर पे जाइए। मतलब ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है आप लोगों की? नहीं है सर। तो ये सुरक्षा लेके आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या अपनी कुछ फीलिंग कुछ सोच रखा होगा, तो क्या कुछ चाहते हैं? सर वो बोल रहे थे कि सैलरी आएगी 32,500, लेकिन वो बड़ी नहीं है सर, ऐसे ही बातचीत हुई और बस उसके बाद बढ़ाई नहीं। दिल्ली सरकार ने कहा नए साल का नया तोहफा मिलेगा, तो क्या क्या चाहते हो आप लोग, बताइए। अरे सर हम तो ये चाहते हैं हमारे को इतने पैसे मिलने लगे जितने में हमारा गुजारा हो जाए, वही पैसे जो उन्होंने बोले हैं अपने वही बढ़ा दें, बस उसी में हमारा गुजारा हो जाएगा। 32,500 रुपये में खुश हो? खुश हैं साहब, उतने मिलने तो चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ डीटीसी में जो एक बस मार्शल के लिए जो तैनात किए हुए हैं, बसों के अंदर वो काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। कब से आप ड्यूटी कर रहे हो बसों के अंदर? हम करीबन 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं सर। क्या आप लोग ड्यूटी किस तरह दौरान बसों के अंदर क्या करते हो, थोड़ा सा बताइए मुझे। हम सब ऐसे महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं कि जो बुजुर्ग महिला हैं या वैसे लेडीज वगैरह हैं कि उनको सीट दिलवाना है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है उनको ऊपर नीचे उतारने के लिए सर। पर दिल्ली के कुछ ये लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पहले जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे वो अच्छा काम करते, जैसे आप दिल्ली होमगार्ड के, तो उन दोनों में बेटर क्या है ये बताइए पहले। क्योंकि जी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कम से करीबन 6 महीने की प्रॉपर तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से जो हमें कानून दिए जाते हैं, जो उनका नियमों का पालन करते हैं सर हम। हाँ जी सर, दिल्ली के बसों के अंदर आप तैनात, जैसे मान ली किसी की जेब वगैरह कट जाती है, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ हाथापाई हो जाती है, तो उस मामले में क्या करते हो आप? उस मामले में हम सर गाड़ी को साइड में लगवा के 112 पे कॉल करते हैं, हर चीज़ जो कार्रवाई उचित होती है हम थाने में गाड़ी को ले जाते हैं। ऐसा होता है बसों के अंदर, जैसे जो होमगार्ड वाले जो आप लोगों के साथ जो काम करते हैं, अगर आपके साथ लड़ाई हो जाती है तो ये क्या अपनी जो चीज़ होती है क्या करते हैं बताइए। ये पूरा सुविधा के लिए गाड़ी को साइड लगवा के जो उचित होता है ना 112 पे कॉल करके या जैसे भी है उसको सही नियंत्रण में फैसला करते हैं। धन्यवाद। सर हमारे साथ डीटीसी का कंडक्टर है जो हमारे संभावक भाई है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? सोनू। सोनू जी, आप कौन से डिपो में हो? सुभाष प्लेस। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे मान ले अगर हम सैलरी की अगर बात करें तो जो सैलरी ड्राइवरों की 32,500 की थी और कंडक्टर की 29,500 रुपये, क्या वो सैलरी होनी चाहिए या नहीं? होने चाहिए सर, बिल्कुल। तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहोगे सर, ये बताइए। सरकार ने आतिशी जी ने तो बोला था, लेकिन बीजेपी से लागू नहीं कर रही।
तो सरकार कौन सी चाहिए थी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। तो ये बताइए सर, मेरा सवाल है, जैसे दिल्ली की सरकार जब बनी थी उन्होंने ये कहा था हम दिल्ली की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, दिल्ली के ड्राइवरों के लिए काम करेंगे, दिल्ली के कंडक्टरों के लिए काम। क्या लगता है वो चीज़ आपको सुविधा मिली है, नहीं मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं सर। क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। सर ये सैलरी बढ़ जाए हमारी, जो 29,500 करे थे वो हो जाए, वो भी काफ़ी है। उसमें आप खुश हो? हाँ जी। दिल्ली में बसों की सुविधा को लेकर काफी जनता ये कहती है दिल्ली के सड़कों पे बस नहीं है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे, बताइए। दिल्ली में तो काफी बस है। हाँ जी। आप एक एटीआई हो, आप एक टाइम कीपर हो, आपके पास कितनी गाड़ियां आती, टोटल कौन कौन से डिपो की कितनी है, बताइए। मेरे पास रूट 442, 78 और देवी जो चला रखी प्लस माइनस कम से कम 150 से ऊपर गाड़ी आती है। कितने मिनट की सर्विस है सर, ये बताओ। देखो, देवी की तो हर 2 मिनट 3 मिनट की सर्विस है, और 120 और 78 442 उनकी 20-20 25-25 मिनट की सर्विस है। फिर जनता ये क्यों कहती है कि दिल्ली के अंदर बसेस नहीं है, आजादपुर का जो ये स्टैंड है बिल्कुल भरा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे आप? वो जनता को कुछ कम पता है, ये टर्मिनल अपना चालू हो गया, कुछ बस ऐसी हैं जो टर्मिनल से घूमती हैं, पब्लिक यहाँ खड़ी रह जाती है। उसको अभी टर्मिनल कुछ दिन से ही चालू हुआ है, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं हुआ है लोगों को। कुछ बस ऐसी हैं जो टर्मिनल में डिपो से आती है, वहीं से निकल जाती हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पब्लिक को पता लगेगा, उनको पता चल जाएगा, टर्मिनल में जाने लग जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामपाल है, कौन से डिपो से हो आप? सुभाष प्लेस से, क्या क्या पोस्ट है आपकी? ATI। थैंक यू सर। लगातार दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के जो कंडक्टर हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, लगातार जो उनका सैलरी का इशू है, नए साल का एक नया तोहफा जो दिल्ली सरकार को देने वाली थी, पर लगातार कुछ दौरान के बाद इनको जो कहते हैं कि दिल्ली के ड्राइवर और कंडक्टर किस तरह अपनी बातों को लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।